दोस्तों, कभी कभी हम लाइफ में ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिसके बाद पछतावे के अलावा लाइफ में कुछ नहीं बचता, और जब अक्ल आती है तब तक सब बर्बाद हो चुका होता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आखिर तक ज़रूर सुनना दोस्तों, और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं दिल्ली में पली बढ़ी और मेरी बचपन की फ्रेंड जिसके साथ मैं बड़ी हुई, हम साथ में स्कूल गए। उसके बाद बारी थी कॉलेज की। हम दोनों ने साथ में एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरी फ्रेंड का नाम दिव्या है। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम थी और उसके बिना मेरी लाइफ बिल्कुल अधूरी सी थी। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट थी। दूसरों के साथ वो काफ़ी आसानी से घुल मिल जाती थी। उसकी ये खूबियाँ दूसरों को उसकी ओर बड़ी ही आसानी से अट्रैक्ट कर लेती थी। उसकी ये खूबियाँ कभी कभी मेरे मन में जलन भर देती थी, लेकिन मैंने कभी भी ये फील नहीं होने दिया और ना ही इसका हमारी दोस्ती पर कोई असर पड़ा। कॉलेज के आखिरी साल में मेरा बॉयफ्रेंड बना। एक दिन मैंने दिव्या के मोबाइल पर उसका नंबर टाइप करते देखा। इस बीच दोनों काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। दिव्या के पास उसका फ़ोन आता है, वो साइड में जाके बात करती है। मैं दूर से बस देखती रही। इस चीज़ ने मेरे मन में दबी पुरानी जलन को और बढ़ा दिया। मेरे लिए ये सहन करना काफ़ी कठिन था कि मेरी दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड आपस में इस तरह से बातें कर रहे हैं। बहुत तकलीफ़ हो रही थी ये सोचकर कि वो दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने उससे इस मामले में कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं दोस्त नहीं खोना चाहती थी, और इसलिए ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दिव्या की शादी हो गई और मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढने लग गई। 2 साल के बाद हम दोनों गुड़गांव में नौकरी करते हुए मिले और हम फिर से पहले की तरह साथ में समय बिताने लगे। हमारा बॉन्ड पहले से भी ज़्यादा गहरा हो गया था। हम दोनों साथ में पार्टी करते थे, शॉपिंग पर जाते थे और समय समय पर हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। असफल रिश्ते में रहने के बाद मैं खुद को नॉर्मल ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच मेरी दिव्या के पति से मुलाकात हुई। उसका पति बहुत चार्मिंग था और उसे देखते ही मुझे जलन होने लगी कि दिव्या को इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। ये चौंकाने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। मैं बार बार यही सोचती रहती थी कि मुझे इतना अच्छा साथी क्यों नहीं मिल सकता। वो दोनों प्यार में डूबे हुए थे और ये चीज़ भी मुझे परेशान करती थी। सिवाय जलन के मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बाहर कहीं भी घूमने जाते तो बहुत अकेलापन महसूस होता। एक शाम हम तीनों दिव्या के घर पर पार्टी कर रहे थे और उस दिन वो हुआ जिसने सब कुछ गलत होने की शुरुआत कर दी। दिव्या ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसको नींद आ गई थी। मैं और उसका पति अकेले थे। हमारे बीच अजीब सा टेंशन महसूस हुआ और अचानक हम दोनों ने किस कर लिया और दोनों में लिमिट क्रॉस हो गई। उस दिन के बाद मेरे और उसके पति के बीच कॉल और मैसेज पर बातें होने लगी। चुपके से मिलना जुलना शुरू होने लगा और उसके बाद चीज़ें और बढ़ती गई। एक दिन दिव्या किसी काम के लिए बाहर गई थी और उसके पति ने मुझे मिलने के लिए घर बुलाया। रात का 1 बज रहा था। तभी अचानक डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। हमें कुछ समझ में नहीं आया। उसके पति ने बोला, चिंता मत करो, दिव्या को कल आना है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने दिव्या खड़ी थी। हमें देख उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो गुस्से से वहाँ से चली गई। मैं कपड़े पहनकर उसके पीछे भागी। उसने मुझे पलटकर देखा तो उसकी नज़रों में मेरे लिए दिए गए धोखे का दर्द और दुख नज़र आया। मेरे कदम वहीं रुक गए। इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। दूसरी तरफ मेरा और उसके पति के बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। उसका पति काफ़ी केयरिंग था और मुझसे प्यार जाहिर करता था।
मैं खुश थी। इन सबके बीच दिव्या और उसके पति का तलाक फाइनल हुआ तो उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कहा। इस रिश्ते के लिए मुझे अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ी थी, लेकिन मैं सोचती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ ही समय बाद मुझे शक होने लगा कि मेरे पति का किसी से अफेयर चल रहा है। वो रात को देर से घर लौटने लगा था, मेरे साथ कम टाइम स्पेंड करना और भी ऐसी चीज़ें थी जिससे मेरा शक सही निकला। वो सच में मुझे धोखा दे रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा। मेरे साथ जब ये हुआ तो मैंने दिव्या से कांटेक्ट किया। पहले उसने मिलने के लिए मना कर दिया, लेकिन किसी तरह से वो मिलने आई और हम दोनों एक कैफ़े में मिले। इतने लंबे टाइम के बाद और इतनी चीज़ें होने के बाद हुई ये मुलाकात असहजता से भरी हुई थी। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो मेरी बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। मैंने फिर उसे उस घटना के बारे में याद दिलाया कि जब कॉलेज में वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कुछ देर के लिए वो हैरान हुई और फिर उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने बताया कि वो मेरे उस दौरान के बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के दोस्त को पसंद करती थी और उसे इम्प्रेस करने के लिए ही वो उससे हेल्प मांग रही थी। सच सामने आ चुका था और मेरे पास कहने और करने को कुछ नहीं बचा था। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और जिसकी वजह जलन थी। मैं बयां नहीं कर सकती कि मुझे इसका कितना पछतावा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब सब तबाह हो चुका है और अब कुछ नहीं बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नई कहानी के साथ।